अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी पीएच स्केल। पीएच क्या होता है और किस तरह से उसकी जो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है किस तरह से हम लोगों ने ड्राइव करनी। काफ़ी मुश्किल ये क्वेश्चन समझा जाता है स्टूडेंट्स को, ये ना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन आपने टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल अभी 10 मिनट में ही आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट है कि यार लाजमी चैनल को ज़रूर प्रमोट करो। आप प्रमोट नहीं कर रहे, रोज़ मेरा दिल टूट जाता है। मैं रोज़ देखता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी बड़े होंगे, व्यू 200-300 होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर सारे 2-4 होते हैं। तो लिहाजा इस तरह ना करो, बाकी प्रमोट करो, बाकी स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को लाजमी आप ज़रूर सेंड करें आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर और मज़ीद कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपके लिए जो है ना काम कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले उसने एक इक्वेशन दी हुई यहाँ पे, उसने कहा था कि पानी जो है ना, पानी हमेशा खुद ही टूटता है। जब वो टूटता है तो पानी में से दो आयन निकलते हैं, एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यानी दो एच थे ना, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, और एक ही ओ था वो एक इधर आ गया। अब ज़रा थोड़ा सा ना मैं आपको ज़रा हल करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली वो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से ना समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दी है वो इक्वेशन दी हुई है। उसने कहा जो पानी है ना, पानी H2O, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो सबसे पहले एक बनता है जी हाइड्रोजन आयन, और जो दूसरी चीज़ बनती है उसे कहते हैं जी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। एक चीज़ आपने ये अंडरस्टैंड कर लेनी है, ठीक होगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, इस इक्वेशन को आपने केसी में लिखना है। केसी मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग पिछले चैप्टर में बड़े डिटेल में ये पढ़ के आए हैं कि जब भी हम लोगों ने किसी इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना होता है तो सबसे पहले केसी लिखते हैं और बराबर, फिर क्या लिखते हैं जी, ये प्रोडक्ट जो होते हैं ना उनको लिखते हैं। एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट हमेशा इस साइड पे होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट को लिखना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये ला ने कहा था केसी में लिखने की शरायत है। पहला प्रोडक्ट हमारे पास H प्लस था, उसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास जी OH माइनस था, उसको भी हम लोगों ने जी ब्रैकेट में लिख लिया। यानी जो प्रोडक्ट थे उनको आपने ऊपर रखना होता है हमेशा, और ये जो रिएक्टेंट होता है उसको हम लोगों ने नीचे रखना होता है, और साथ ब्रैकेट जरूर लगानी होती है। ये ला कहता है। अभी अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को केसी में मैंने लिख लिया, जो कि बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा कि केसी में किस तरह से लिखते हैं। प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं और दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं लगाते इस जगह पे, और रिएक्टेंट को नीचे लिखते हैं और ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट थे, लिख दिया। अब ये H2O अगर आप देखो तो नीचे डिवाइड हो रहा है, तो अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मैं बराबर के दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये डिवाइड हो रहा है, जब ये केसी के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। केसी ऊपर था और ये H2O इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके H2O जी मल्टीप्लाई हो गया इस केसी के साथ। यहाँ से ये तो उधर चला गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, एक रह गया जी हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और जो दूसरी चीज़ रह गई है उसका नाम है जी हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जी। अब वो ये कहता है कि यार ये भी कांस्टेंट है और पानी खुद भी एक कांस्टेंट है, यानी केसी भी एक कांस्टेंट है और ये H2O ये भी कांस्टेंट है। तो आगे वो आपको कहता है वही नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो वो कहता है आप ऐसा करें, केसी और जहाँ पे H2O आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों लफ्ज़ आ रहे हैं, कह रहा है इनकी जगह पे आप K और साथ W लिख दें। W का मतलब क्या होता है, वाटर, क्योंकि ये वाटर है और K वैसे ही कांस्टेंट है। तो कहता है KC की जगह पे खाली K लिख दें और पानी की जगह पे आप W लिख दें। इन दोनों की जगह पे वो कह रहा है कि आप KW का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसने बताया है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहीं से दोबारा फिर इक्वेशन को शुरू करते हैं। ये तो हमने बताया ना कि इसकी जगह पे ये लिखना है, अब लिखेंगे। तो इसकी जगह पे दोबारा मैंने क्या लिख दिया, KW लिख दिया बराबर, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ जो है वो है जी OH माइनस पड़ा हुआ था। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने KW की जो वैल्यू है वो किस तरह से हम लोगों ने फाइंड करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कहता है जब हम KW फाइंड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनता है हमेशा। कहता है इन दोनों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इनकी मिकदारें जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है जी 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मोल। यानी कि इनको जब दोनों को हम, इन दोनों की जब वैल्यूज़ को लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 मोल। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इसके बराबर है,
अगर ये दोनों इसके बराबर है तो इट मीन्स अगर मैं अलग अलग करूं तो एक इसके बराबर होंगी, तो दो यानी कि दोनों का आप हाफ कर लें। इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं ये कहूँ कि यार हाइड्रोजन आयन, ठीक है, बराबर होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन के, ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं नॉर्मली, और इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि यार इन दोनों की वैल्यू जो है वो होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मोल। ये मैंने हाफ कर दिया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो एक की वैल्यू होगी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, दोनों की इकट्ठी वैल्यूज -7 और -7 -14 आ गया। और दोनों को अगर मैं अलग अलग देखूं तो हाइड्रोजन आयन की भी यही वैल्यू है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की भी यही वैल्यू है। तो इसका मतलब है सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपको वो लाइन समझ नहीं आई आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि यार हाइड्रोजन आयन जो है उसकी वैल्यू होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मोल। और दूसरी चीज़ जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी जी होती है 1.0 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10⁻⁻⁷ मोल आ गया जी, ठीक है। हाइड्रोजन की भी यही वैल्यू, हाइड्रोक्साइड आयन की भी यही वैल्यू, और अगर हम इक्वेशन में लिखें तो इसका मतलब है ये फिर इसके बराबर हुआ और ये इसके बराबर हो गया। और अगर हम दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा के लिखें तो जाहिर है ये वाली वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होगी और वो आएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रख लेनी है यहाँ तक। ये अभी हाफ क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे उसने आपको सिर्फ ये कहा हुआ है कि जी टेम्परेचर हम लोगों ने ये तब वैल्यूज़ आएंगी अगर हम टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, तब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक जो चीज़ आ रही है उसका नाम है pH, ठीक है, ये आपने याद रखना है pH। और जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है जी POH। अब हमने ये किस तरह से फाइंड करना होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस P का मतलब क्या है, इस P का मतलब होता है माइनस लॉग, इस P का मतलब होता है माइनस लॉग लेना है। और ये जो हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का। सिंपल, दोनों का मतलब क्या हुआ कि माइनस लॉग लेना है हाइड्रोजन आयन का। फिर इस P का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया माइनस लॉग, इस P का मतलब हो गया माइनस लॉग। बाकी OH रह गया, इसका मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कितने मोल हैं, यानी पानी में कितने % है ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन कितना है। और इसका हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं पानी में। अब माइनस लिखा, लॉग लिखा, और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू अभी हम लोग पीछे कैलकुलेट करके आया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। ये देखें, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ये पड़ी हुई है, हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू, इन दोनों को उठा के वहाँ पुट कर देंगे। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जी क्या होती है वो यहाँ पे लिखे आप, वो होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, ठीक है, और आगे आ गया जी मोल। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे हल करोगे सारे को तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 7, ठीक है। pH आ गया जी 7। अगर POH, अब हमने माइनस लॉग लिखा है, और OH की जगह पे आपने क्या करना है जी, इसकी OH की माइनस की भी वैल्यू अभी पीछे फाइंड की है, वही सेम वैल्यू 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मोल आ गया। लें जी ब्रैकेट क्लोज की, तो इसको भी जब आप सारे को कैलकुलेटर पे हल करोगे तो आंसर भी 7 आ जाएगा, यानी इसका भी आंसर 7, इसका भी आंसर 7। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यार जब हम pH और POH इन दोनों के आंसर को जब हम लोग जमा करते हैं तो pH का आंसर 7 आता है और POH उसका आंसर भी 7 आता है। तो टोटल हमारे पास pH की जो अमाउंट आ जाती है वो आ जाती है जी 14। तो यहाँ पे हम लोगों का तकरीबन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाता है। मैथमेटिकली पॉइंट मैंने सारे आपको करवा दिए, इंग्लिश मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने ये क्वेश्चन शुरू करना है यहाँ एक डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैंने अभी आपको बुक से करवानी है। उसके बाद आपने सारे मैथमेटिकली पॉइंट लिखने हैं यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे आपने ये pH वाला प्रोसेस करने से पहले यहाँ फिर एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन का नाम है pH, यानी यहाँ पे फिर आपने एक डेफिनेशन लिखनी है और उसका नाम है pH। pH किसे कहते हैं, तो P का मतलब होता है माइनस लॉग और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये डेफिनेशन भी अभी आपको मैंने बुक से करवानी। जब ये डेफिनेशन लिख लेंगे उसके बाद आपने ये दोनों काम करने हैं और यहाँ पे आपका जो है ना क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो आपको यही बताना चाह रहा है कि टोटल 14 वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेके 14 तक pH होती है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग फिर मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको मैथमेटिकली पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से जी रीड करवा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप उर्दू मीडियम वाले देखें, उसने कहा हुआ जी पीएच स्केल की बुनियाद, जो कि अभी पीएच हम लोगों ने फाइंड किया, उसका मतलब क्या होता है कि पानी में हाइड्रोजन आयंस की कितनी कंसनट्रेशन है, कितनी मिकदार है। पीएच का मतलब क्या होता है कि कितने आयंस पड़े हुए हैं पानी में हाइड्रोजन के। फिर वो कह रहा है कि पानी एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी एक कमज़ोर सोल्यूशन बनाता है, क्योंकि ये बहुत कम आयोनाइज होता है, ये खुद ही जो है ना आयंस में बहुत कम कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हो जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन, क्योंकि ये खुद ही होता है, यानी ये हाइड्रोजन देखें खुद ही आयन में यहाँ कन्वर्ट हुआ है। कहता है इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या फिर सेल्फ आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन का मतलब भी वही है, सेल्फ का भी वही है। ये हो जाएगी जी ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन। पीएच से लेके यहाँ तक आप लोगों ने डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना है, और शॉर्ट में या लॉन्ग में जब आएगी तो आपने सबसे पहले ये लिखनी है, ठीक है। सेल्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद ब खुद टूट जाता है। यहाँ पे भी देखें पानी खुद ब खुद टूट गया आयंस में। उसके बाद ये इक्वेशन, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ से सारा जो है ना करवा दिया, यहाँ तक इतना मैंने आपको करवा दिया। अब यहाँ से ना कीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। मैंने आपको सारा करवा दिया मैथमेटिकली, पॉइंट आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ जो है ना मैंने आपको, देखें अगर आप लेक्चर प्रीवियसली अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ तक देखें मैंने एक करवा दिया था, इतनी चीज़, ठीक है। ये यहाँ हो गई है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखनी है जिसका नाम है जी पीएच, ठीक है। जो अब पीएच के बारे में यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ से इस जगह से डेफिनेशन होती है जी, ऊपर नहीं करना आपने कुछ भी। किसी अलामत से पी का मतलब क्या होता है कि इस अलामत का मनफी लोगारिथम। कहता है किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप पी लगा देते हो तो इसका मतलब होता है कि आपने उस चीज़ का जिसके पीछे पी लगाया उसका आपने मनफी लॉग लेना है। जैसे अलामत एच से पहले अगर आप पी लगा देते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन का आपने मनफी लोगारिथम ले लेना है। यानी कि पी एच का मतलब क्या होगा, पी का मतलब क्या होता है माइनस लॉग, और एच का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर मैंने आपको करवा दी है। ये डेफिनेशन है पीएच की, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप, ठीक है। सबसे पहले ये डेफिनेशन फिर आपने लिख लेनी है अगला प्रोसेस करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे पीएच स्केल की डेफिनेशन बता रहा है। वो कहता है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है ना, मिकदार होती है, वो एक स्केल बनाती है। स्केल अभी हम लोगों ने आगे पढ़ना है इंशाल्लाह, जिसे हम पीएच स्केल करवाते हैं। और ये जो पीएच स्केल है 0 से शुरू होता है और 14 पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये स्केल हमें क्या बताता है? ये स्केल हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन की कितनी मिकदार है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, ठीक है, 14 है, कितनी है, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन होती है पीएच स्केल की, यहाँ तक। सबसे पहले आपको मैंने आगे भी बताया कि आपने डेफिनेशन लिखनी है जो कि ये पीएच स्केल की है। फिर ये सारे मैथमेटिकली पॉइंट मैंने आपको नोटबुक पे करवा दिए। उसके बाद यहाँ तक यानी आपने लिख लिया। उसके बाद फिर आपने ये वाली पीएच की डेफिनेशन लिखनी है। ये वाली पीएच की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये मैंने ये वाले मैथमेटिकली पॉइंट करवाए हूँ, आपने ये वाले कर लेने हैं। और एंड पे आपने इस पीएच स्केल की डेफिनेशन को लिख देना है। तो यहाँ पे जी आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अच्छे से जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आई होप के बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। तो आप लोगों से बार बार मेरी एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप पूरा यूट्यूब देख लो, आपको इस तरह से कोई भी नहीं समझा रहा होगा। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकियों से भी आप करवाएं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोटबुक पे करवा दी है, ये भी मैंने सारा आपको कर दिया है। यहाँ तक कि सिर्फ जो है ना आपने फिर लिखना है, इसके अलावा आगे आपको करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया जी उर्दू मीडियम वालों का। और बाकी यहाँ पे उसने सिर्फ आपको यही कहा हुआ है, अगर आप पीएच को देखें तो यहाँ पे कह रहा है अगर पीएच 7 आ जाए तो इसका मतलब है न्यूट्रल है, वो पानी है। 7 से कम अगर इस तरफ होगी, इस तरफ 5 होगी, 6 होगी, 4 होगी, तो वो जो चीज़ होगी जिसकी पीएच चेक कर रहे हैं वो एसिड है। और अगर 3 होगी, 2 होगी, तो वो इंतहाई एसिड है, यानी ख़तरनाक एसिड है। 7 से ऊपर होगी, 8, 9, 10 होगी तो वो चीज़ बेस है। और अगर 11, 12, 13, 14 होंगी तो वो इंतहाई बेस है। ये सिर्फ वैसे जनरल है, तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आपका बनता है, यहाँ तक ही आपका लॉन्ग बनता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जी पीएच जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ से जो है ना पीएच के थोड़े से ना एंड पे उसने नताइज दिए हुए हैं आपको, जो है ना ये 3 शॉर्ट आते हैं पीएच के नताइज, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको इसके साथ ही करवा देता हूँ। तो यही चीज़ है, उसने ये कहा कि न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच हमेशा 7 होती है। अगर पीएच का आंसर 7 आए तो वो पानी है, वो न्यूट्रल है। अगर पीएच जो है ना 7 से कम हो तो वो चीज़ एसिड है,
ठीक है। और अगर 7 से पीएच आपकी ज़्यादा आ जाती है, कैलकुलेटर पे आप फाइंड करते हो, तो फिर वो चीज़ बेस है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और पीएच और पीओएच दोनों की कीमतों को जब हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं तो वो 0 से लेके 14 तक हो जाती है। ये उसके हम लोगों ने नताइज पढ़ लिए, ये भी आप लोगों ने लॉन्ग के अंदर ही लिखने हैं एंड पे। 2 नंबर के अलग से भी आपसे पीएच के नताइज पूछ सकता है, तो आपने ये लिखना है। उसके बाद जी वो आपसे 2 नंबर का पीएच के इस्तेमालात पूछ सकता है कि यार पीएच पढ़ा है तो इस्तेमाल क्या है, कहाँ यूज़ होता है। ये सोल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम ये देखते हैं कि वो सोल्यूशन एसिड है कि बेस है, अगर तो वो किस तरह पता चलता है ऐसे ही, अगर 7 है तो वो ना एसिड है ना बेस है। अगर पीएच ज़ाहिर है 7 से कम है तो हमें पता चल जाता है वो एसिड है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो हमें पता चल जाता है कि वो, ठीक है, बेस है। तो यहीं पे वो कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि पीएच की मदद से कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है उन नंबरों से। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशंस पर हम लोग मुख्तलिफ जो है ना मेडिसन बना देते हैं, ठीक है। मेडिसन का मतलब हाइड्रोजन आयन की मिकदार अगर तो फॉर एग्जांपल 7 है तो इसका मतलब है वो फिर पानी होगा, अगर 7 से कम चाहिए तो वो एसिड होगा। तो अब तभी पता चलेगी ना हाइड्रोजन की मिकदार जब हम पीएच फाइंड करेंगे, तो ये पीएच का दूसरा फ़ायदा है। तीसरा ये कि पियालोजी का रिएक्शंस के लिए मतलूबा कंसनट्रेशन के सोल्यूशन बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई रिएक्शन करना है और उसके लिए आपको नहीं पता कि हाइड्रोजन की मिकदार कितनी होनी चाहिए, तो भी वो हमें पीएच भी बताएगा कि हाइड्रोजन की इतनी मिकदार हम लोगों ने रखनी है, तो तभी हम लोगों को फ़ायदा है। तो यहाँ पे जी हम लोगों का पीएच के इस्तेमाल जो है ना 100% कंप्लीट हो जाता है। 2 नंबर के अलग से भी आपको 2 नंबर के शॉर्ट आ सकते हैं जी। पीएच के इस्तेमालात लिखे आपने ये लिख देने हैं, पीएच के नताइज लिखे ये लिख देने हैं, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है मैंने आपको वो बता दिया, आपने वो सारा लिखना है। तो यहाँ पर जी अब हम लोगों की रीडिंग रहेगी ये 10th क्लास वालों की, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उनकी भी रीडिंग मैं अभी जी साथ ही करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने आगे भी बताया कि आपने डेफिनेशन लिखनी है कि कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज़ द बेसिस फॉर द पीएच स्केल, कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसनट्रेशन है, कितनी मिकदार है पानी के अंदर, ठीक है, इसी का नाम पीएच है। पानी खुद तो बड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन वो कहता है आयोनाइज हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है वेरी स्लाइटली इनटू आयन इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन। कहता है पानी एक बहुत कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है और बड़ा कम ये जो है ना आयंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर इसके प्रोसेस को कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन, यानी खुद ही कन्वर्ट होता है। देखिए ना हाइड्रोजन था, ये पानी था, तो ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, कहता है ये खुद ही हुआ है। अगर आपसे वो एग्जाम में पूछता है ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन, तो आप ये डेफिनेशन इतनी लिख सकते हो। इसके अलावा सारे मैथमेटिकली पॉइंट मैंने अभी आपको लेक्चर में करवा दिए। उसके बाद आपने वो सारे इतने मैथमेटिकली पॉइंट लिख के उसके बाद पीएच की बात करेगा, तो पीएच की डेफिनेशन आपकी जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ से, कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच इज़ द नेगेटिव लोग, यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने। pH इज़ द नेगेटिव लोगार्थम ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। कहता है pH का मतलब क्या है कि आपने लॉग लेना है, लेकिन नेगेटिव लॉग लेना है। किसका? हाइड्रोजन आयन की मिकदार का। जैसे इस तरह उसने किया कि pH का मतलब क्या है, इस P का मतलब क्या है माइनस लॉग, और इस H का मतलब क्या है हाइड्रोजन आयन। इतना आपने ये डेफिनेशन 2 नंबर के अलग से अगर डेफिनेशन पूछे तो आप इतनी लिख सकते हो pH की। जब लॉन्ग में लिखना है तब ये लिखना है। इसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं, आपने pH स्केल की डेफिनेशन यहाँ से करनी है, जो कि बनती है, वो कहता है विद रेफरेंस टू दिस इक्वेशन आ स्केल, यानी इस इक्वेशन को देखते हुए a scale develop according to the molar concentration of hydrogen ion। कहता हाइड्रोजन आयन की मिकदार को देखते हुए हम लोग एक स्केल बनाते हैं जिसको pH स्केल कहते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से, जिसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों की pH फाइंड करते हैं। और अगर इसकी रेंज 0 से शुरू होती है और 14 पे यानी 14 पे ख़त्म हो जाती है, ये pH स्केल की यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ से कर लें, ये इक्वेशन से लेके यहाँ तक pH की डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक pH स्केल की डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। इसके अलावा ये मैथमेटिकली पॉइंट भी मैंने आप लोगों को करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लॉन्ग के अंदर आपको ये 2 चीज़ें अलग से भी शॉर्ट 2 नंबर की पूछ सकता है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपने। फिर वो आपसे पूछता है कि pH न्यूट्रल सोल्यूशन की हमेशा 7 होती है। अगर किसी pH की सोल्यूशन की 7 है तो वो पानी है, अगर pH लेस देन 7 7 से कम है तो वो एसिड है, और अगर pH ग्रेटर देन 7 से ज़्यादा है तो वो जी बेस है।
पीएच और पीओएच की हमेशा वैल्यू 0 से शुरू होती है और 14 पे ख़त्म होती है, जो कि मैंने अभी आपको सारा समझा दिया उर्दू मीडियम वालों के साथ ही। कंक्लूजन आपको 2 नंबर का अलग से भी पूछ सकता है। फिर आगे आपको अलग से वो यूजेस पूछता है पीएच के। इट इज़ यूज टू डिटरमन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। कहता है पीएच की मदद से ना हमें ये पता चल जाता है कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। अगर तो पीएच 7 है तो वो ना एसिड है ना बेस है, अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिड है, और अगर 7 से ज़्यादा है वो बेस है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन। इसके अलावा ये दवाइयाँ मेडिसन बनती हैं इससे पीएच की मदद से। माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसके अलावा मेडिसन के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन आयन की कितनी मिकदार चाहिए, तो वो हमें पीएच बताएगा। इसके अलावा इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन। इसके अलावा पीएच हमारी इस काम में भी मदद देती है, हमने कुछ सोल्यूशन तैयार करने होते हैं लेबॉर्ट्री में, और कितनी मिकदार चाहिए होती है हाइड्रोजन आयन की सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन, कुछ खास रिएक्शंस हम लोगों ने करने होते हैं और उनमें हाइड्रोजन की कितनी मिकदार चाहिए होती है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों ने सोल्यूशन बनाना होता है। ये भी हम लोगों को पीएच की मदद से ही पता चलता है। तो ये यूजेस ऑफ पीएच आपको 2 नंबर के अलग से भी पूछता है कि कंक्लूजन बता दें पीएच का, आपने ये लिखना है। पीएच के यूजेस पूछता है तो आपने ये लिखना है। तो यहाँ पे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 100% जो है ना फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ ही आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बार बार कि यार बहुत मेहनत से देखिए, अभी 21 मिनट की वीडियो बनी है, तो 21 मिनट बैठना आसान नहीं होता। ये वीडियो के बाद बहुत से काम करने होते हैं, लैपटॉप पे इसकी एडिटिंग करनी होती है, पीछे प्रोग्रामिंग होती है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, टाइटल लिखना होता है, टैग्स लगने होते हैं, हैशटैग लगते हैं, थंबनेल लगता है, तब जाके ये वीडियो अपलोड होती है। और बदले में सब्सक्राइबर नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, इसके अलावा आप लिंक शेयर नहीं करते बाकी दोस्तों से, बस खुद लेक्चर ले लेते हो, आगे प्रमोट नहीं करते। सच्ची में फिर वाकई काम करने को दिल नहीं करता यार। तो आप लोग काइंडली इसको ज़रूर जो है ना अपना चैनल समझ के सपोर्ट करो। आप पूरी यूट्यूब छान मारो, आपको मेरा चैनल मतलब मैं आप देख लो कि ये वाला जो चैनल है मेरा, इस तरह से कोई भी आप देख लें कोई काम नहीं करवा रहा, ना इस तरह कोई रीडिंग करवा रहा है प्रॉपर अच्छे से एक एक लफ्ज़ की, ना उर्दू मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली ज़रूर सपोर्ट करें जी। थैंक यू सो मच।